एम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम 40 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। देखते हैं। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो ये भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चंस है। इनको मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताता हूँ। जैसा कि उसमें दे रहे हैं कि एक संख्या है कोई, तो कोई भी एक संख्या मान लो, ठीक है। एक संख्या को आप 49 से विभाजित कर रहे हैं। इससे आप विभाजित जब करते हैं तब आपका शेषफल कितना आता है, 32। तो 32 शेषफल आता है। यदि इसी संख्या में भाग देते हैं 7 से, तो पूछ रहा है तब शेषफल क्या आएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तब आपको x की वैल्यू जो नेक्स्ट क्वेश्चन में रखना है वो 32 रखना है। कहने का मतलब आपको 7 से भाग देना है 32 में, यानी इसके शेषफल में इसके भाजक से भाग देना है। तो 7 से जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28 और 12 में से 8 गए तो 4। तो जो 4 शेषफल आया यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 भी इसी की तरह है। जैसा कि दिया है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है। तो कोई संख्या x मान लीजिए, 280 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आ रहा है 115। और यदि इसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या आएगा। तो जैसा कि हमने बताया आपको, ये संख्या आपको फाइंड करनी है। तो 115 में आप डिवाइड देंगे 35 से। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 41 किया है वैसा ही 42 है। इसको इससे भाग दीजिए, आंसर निकालिए। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, से करिए। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी वही सीरीज दी है। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेषफल बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। तो y का मान बताना है आपको। क्या दिया है, कोई संख्या x है, 289 से भाग देने पर आपका शेषफल आ रहा है 18। यदि उसी संख्या को आप 17 से भाग देते हैं, इसी संख्या को अगर आप 17 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है y, यानी y की वैल्यू निकालना है। तो यही 18 है, जो 18 और 17, यानी 18 में भाग देना है आपको 17 से। 17 एकम 17, क्या आया, 1। तो वही सीक्वेंस है, उसी ट्रिक से इसको भी करना है। एक हमारा आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है। एक धनात्मक पूर्णांक, फिर से आप x मानिए, विभाजित हो रहा है 56 द्वारा, ठीक। शेषफल आता है 29, शेषफल आ रहा है 29। तद अनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए, कौन सा वह पूर्णांक, x को 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम वैसा ही है, इसको भी आप खुद से ही करिए। क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 भी सेम है। जब एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित किया जाता है तो 45 होता है, शेषफल 45 होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। वही कंडीशन है, एक धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया, उसमें 425 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा हमारा 45। तो शेषफल 45 आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं उसी संख्या को 17 से भाग देना। कौन सी संख्या, x को हम 17 से भाग देंगे। x को जब हम 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, वही कंडीशन अप्लाई करना है। इसके शेषफल से इसके भागफल डिवाइड दे दो, 17 से भाग देना है 45 में। इसको भी आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तद अनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा। तो विभाजन के जितने भी सवाल आएंगे उनके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। वो फॉर्मूला है भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसा कि दिया है भाजक भागफल का कितना गुना है, भाजक भागफल का है 10 गुना, और भाजक का ही रिलेशन द्वारा बताया गया है शेषफल से। भाजक शेषफल का है 5 गुना, और शेषफल हमें दिया है, शेषफल है हमारा 40। ठीक, तो भाज्य की वैल्यू बताइए, भाज्य कितना होगा। तो इसमें हमें सारे फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू चाहिए होगी किन्हीं 3 की। जैसे भाज्य निकालना है तो भाजक भी चाहिए, भागफल भी चाहिए और शेषफल भी चाहिए। शेषफल तो हमें दे रखा है तो ये तो निकालेंगे नहीं, ये तो वैल्यू निकालना है। तो जरा गौर से देखिए, अगर शेषफल की वैल्यू जो 40 है वो अगर हम यहाँ रख देते हैं तो क्या भाजक की वैल्यू नहीं आएगी, आ जाएगी ना। तो यहाँ पर रखते हैं उनको, कितना है 40, ये हमने शेषफल की प्लेस पे इसको रख दिया, गुणे 5 कितना हो गया 200। ठीक, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया हमारा भाजक। ठीक, यदि भाजक की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो क्या भागफल निकल के नहीं आएगा, आ जाएगा। यहाँ पे रखो 200 इक्वल टू, यहाँ पर है हमारा भागफल मल्टीप्लाई 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया, भागफल की वैल्यू आ गई हमारी 20। ठीक है ना। अभी हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो क्या था, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना निकल के आया 200 मल्टीप्लाई, फिर क्या है हमारा भागफल, भागफल कितना निकल के आया 20 प्लस शेषफल दिया था जो कि था 40, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4000 प्लस 40 जोड़ने पर आएगा 4040। यही हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 में दिया है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आगे अभी आपको कराए हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 41 कराया था, आप देखिए एक बार, 42 कराया था, 43 कराया था, 44, जैसे ये सवाल बताए हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही 47 है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अच्छे से देखिएगा। कोई संख्या हमने x मान ली, यदि x को 175 से भाग देते हैं तो शेषफल बोल रहे हैं वो कितना आता है, शेषफल आता है 132। ठीक, यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए, यानी इस संख्या को अगर हम 25 से भाग दें तब शेषफल क्या आएगा। तो वही कंडीशन है, 132 में आपको भाग देना होगा 25 से। ठीक है, 25 पंचे कितना होता है 125, यहाँ क्या है 12, 12 में से 5 गए 7, कितना आएगा शेषफल हमारा 7, तो 7 हमारा आता। दिया है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 आता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, 91 से भाग देना है हमें x में, शेषफल आएगा हमारा 17। ठीक है ना। और यदि हम इसी संख्या में 13 से भाग दें तब हमारा शेषफल क्या आएगा, तो वही कंडीशन है, लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तद अनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन कई हद तक सेम दिए गए हैं, तो आप उनको घर से सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। जैसे कि 42, 41 से लेके 45 और 47 टू 49, ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इनको करके देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसको अच्छे से समझना। इसमें दिया है विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। ठीक, और शेषफल का 2 गुना है। कौन, भाजक।
शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हो, यानी इस बार हमें भाजक भी दिया है a और भाज्य भी दिया है b, तो अब हमें ऑप्शन से इनका रिलेशन बताना है। फॉर्मूला वही आप सेट करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करिए। जैसा कि दिया है हमें भाजक की वैल्यू दी है, अगर भाजक की वैल्यू जो a है वो आप यहाँ पुट करते हो तो शेषफल आ जाएगा, वही भाजक की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो तो भागफल आ जाएगा। तो पहले हम रखते हैं भाजक की वैल्यू, यहाँ पर रखा इज इक्वल टू शेषफल मल्टीप्लाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के इस साइड हम लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गई शेषफल की वैल्यू। अगली कंडीशन दिया है इधर भागफल, ठीक है ना, भागफल निकालना है अब हमें। तो भाजक की वैल्यू क्या थी a, रख दीजिए भाजक में, भाजक इज इक्वल टू भागफल मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे रख दिया हमने a इज इक्वल टू भागफल मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू इस साइड लेके आएंगे किस में आएगा, डिवाइड में, तो a/4, ये किसकी वैल्यू आई, भागफल की। तो अभी हमारे पास भाज्य भी है, भाजक भी है, भागफल भी है और शेषफल भी है, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू हमारे पास हैं, तो अभी इनको फॉर्मूले में सेट करते हैं। भाज्य क्या दिया है b इज इक्वल टू भाजक दिया है a मल्टीप्लाई, भागफल दिया है a/4 और शेषफल दिया है a/2। इनका आपस में मल्टीप्लाई कराइए, कितना होगा, b इज इक्वल टू a² प्लस a/2। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, b इज इक्वल टू होगा 2a² प्लस 4a अपॉन में 8। अभी देखिए क्या हो सकता है, ऊपर वाले पार्ट में 2a कॉमन आ रहा है, 2a यहाँ पर भी है और 2a यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकाल लो 2a, अंदर क्या बचेगा a प्लस 2/8, 2 से ये कट हो जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 4 आएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो रहा है, a प्लस 2 अपॉन में 4। ऑप्शंस में कहीं भी ऐसा आंसर नहीं दे रखा है, ठीक। ऑप्शन डी जो दिया है वो कई हद तक मैच हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट a ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2, लेकिन ऑप्शन में दिया है 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन b। उन्होंने जो वेरिएबल वाला पार्ट था वो एक ही साइड एडजस्ट कर दिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये भी डिवाइड में दिया है इस कंडीशन के और ये भी डिवाइड में है, तो ये दोनों आपस में अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, 1 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं ये सारे 1 डिजिट नंबर हैं। अगर आपसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछते हैं तो वो 1 होगी, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछते हैं तो वो 9 होगी। अगर वो 2 अंक की पूछते हैं तो 1 के साथ आपको 0 लिखना है। अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछते हैं तो 00, ये 3 अंक हो गए। 4 अंक की पूछते हैं तो ऐसे इनमें 0 के टर्म रिपीट करना है। अगर वो पूछते हैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, ऐसे ही ये नंबर्स रिपीट होते चले जाएंगे। तो हमसे बोला है क्वेश्चन में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। बोलना है किससे भाज्य हो पूरी तरीके से, 307 से, ठीक। इससे आप भाग दीजिए। ये देखिए चेक करने का तरीका है, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 307 का गुणा करना है आपको 3 बार, तो आएगा 921। यहाँ पे लिखिए 921, 8 7 कितना आया, ये तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अगला नंबर उतारा हमने 9,
अभी 3 के पहाड़े में 7 आता है नहीं, उससे कम 6 आता है 2 बार में। 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, कितना आया 614। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया तो 1, कितना आया 175। अगर हमसे बोलता कि इस संख्या में से क्या घटाएं तो हम बता देते 175 घटा दीजिए। अगर 175 हम घटा देंगे तो 307 से 9999 पूरा विभाजित होगा। लेकिन उसने बोला है क्या जोड़ें। जब बोलेगा वो क्या जोड़ें तब आपको भाजक और शेषफल का अंतर जो आएगा वो आंसर लिखना है, यानी वही संख्या जोड़नी है। यानी 307 में से 175 को आपको घटाना है, माइनस करना है। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, यानी 132 अगर आप जोड़ देते हो तो 9999 में अगर आप 132 जोड़ देंगे तो 307 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। यानी n संख्या है, इसको जब हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 2। और यदि अगला बोल रहे हैं उसमें अगला आगे दिया है कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तब आप जो 2 है वो n स्क्वायर की वैल्यू मान लेंगे। अगर n स्क्वायर की वैल्यू हम मानते हैं 2, कहने का मतलब n की वैल्यू अगर हम 2 मानते हैं तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर यानी 4। यानी हमें भाग देना है 5 से 4 में। 5 से 4 में भाग जाएगा नहीं तो क्या होगा 0 सा 0, कितना शेषफल आएगा 4। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेषफल आता है। कोई संख्या है 36 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 19। ठीक, तदनुसार उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो ये तो पहले हम कर चुके हैं ना, तो आपको भाग देना होगा 19 में 12 का, कितना होगा 12 दूनी 24 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार करेंगे 12 एकम 12, इनको आपस में माइनस करो, 9 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 7। तो 7 हमारा क्या है शेषफल है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 51 किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 54 है। तो ये आपको सॉल्व करना है, करके देखिए। नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको भी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना पड़ेंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से आप सॉल्व करिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी है, वो किसी संख्या में 36 से भाग दे रहा है। ठीक है ना, लेकिन उससे गलती हो गई, उसने 36 की जगह 63 से भाग दे दिया। 63 से भाग दे दिया। तो भाजक के रूप में जब उसने भाग दिया तो उसका उत्तर आता है 24। यानी किसी संख्या में 63 से भाग देने पर उसका उत्तर आ रहा है 24। लेकिन ये तो गलत है, देना तो भाग 36 से था। अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है, इन दोनों का तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 63 गुणे 24, भाग किससे देना था, सही संख्या कौन सी थी 36, तो हम इससे भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसे काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 3 से इसे काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 2 से जब गुणा करेंगे 21 में तो कितना होगा 42। तो 42 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है, विभाजन के प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। यानी भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और भाजक शेषफल का 5 गुना है। शेषफल हमें दिया है 36 और पूछ रहा है हमसे भाज्य कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, ये आपको खुद से करना है, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन में दिया है ए 228 को विभाजित करता है। ए जो संख्या है वो 228 को विभाजित कर देती है, और शेषफल में क्या देती है हमें 18।
ठीक है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान वो हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिए होंगे वो भी तो ए के 2 अंकों के सबसे बड़े मान दिए होंगे। तो सबसे बड़ा मान क्या है इसमें? देखो ऑप्शन ए में दिया है 30, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 35। तो हम सबसे बड़ा मान लेते हैं पहले 70, यानी ए की वैल्यू हम रख के देखते हैं 70। ठीक है, चलो करते हैं। 7 तिया कितना होता है? 21, यानी 70 तिया कितना होगा? 210। इनको माइनस करने पे क्या आएगा? 8 और 1, हाँ 18। ये देखो प्रूव हो रहा है, यानी हमारी ए की वैल्यू क्या है? 70 ही है। तो हमारा 70 आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। 58 में दिया है n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है। n एक पूर्ण संख्या है और इसे जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमें वो 3 देता है। ठीक है, शेषफल 3 देता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करते हैं, तब शेषफल क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पे n² वैल्यू दी थी, तब हमने n की वैल्यू मान ली थी उसके शेषफल को। ऐसे इस बार हमें दिया है 2n, तब भी हमें n की वैल्यू शेषफल को मान लेना है 3। तो रख दीजिए 2 × 3 कितना होगा? 6। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको? 6, 6, 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या आया? शेषफल आया हमारा 2। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, जैसा कि दिया है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? 1848 में विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? तब आपको इनमें एलसीएम लिखना है, एलसीएम करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब आपको उनमें एलसीएम करना है। सबसे पहले हम 2 से एलसीएम करते हैं। 2 × 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छीक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अभी किससे कट हो रहा है? 3 से। 3 सते 21, 3 सते 21। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 11 से होगा, 11 एकम 11। तो ये 2 जो 2 × 2 × 2 आया, ये तो सम है, लेकिन उसने पूछा है विषम। विषम क्या आया है? 3 × 7 × 11। एक तो हमारा यही पेयर बन गया, दूसरा पेयर है 3 × 7, अगला है 7 × 11 और एक है 11 × 3। तो ये कितने पेयर बन रहे हैं हमारे? 4 पेयर बन रहे हैं। तो ये हमारा इसका होगा संयुक्त विभाजकों का जो पेयर पूछ रहे हैं वो कितने हैं? 4 हैं। तो 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? तो इसमें 25 की हमें ट्रिक लगाना है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट में आपको इतना याद रखना है कि लास्ट के 2 नंबर अगर 25 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 25 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, क्या 25 से कटता है? नहीं, बहुत छोटा नंबर है। ऑप्शन बी में है 55, क्या 25 से कटता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। ऑप्शन सी 75, क्या 25 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 25 × 75। अगला ऑप्शन डी भी चेक कर लीजिए। ऑप्शन डी में दिया है 40, क्या 25 से कटता है? नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। 30, 33, 75। 25 से भाग दे के देख लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे जब तक बताएंगे नहीं, मैं उस पर वर्क नहीं कर पाऊँगा। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको और भी ईजी तरीके से बता सकता हूँ। जय हिंद।